हाँ जी, राम राम जी। कैसे हो? ठीक होंगे? मस्त होंगे? तो दोस्तों, ढोला मारा दुआ की व्याख्या देख रहे थे। ढोला मारा दुहा ढोला और मारवणी की प्रेम गाथा है। आपको पता है कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है, तो ये न्यू सिलेबस में जो आपके पद हैं जुड़े हैं उनकी व्याख्या मैं आपको बता रही हूँ। कल मैंने एक भाग डाला था, आज दूसरा भाग डाल रही हूँ। कल अपन ने 3 पदों के अर्थ देखे थे, आज अगला पद है। क्या पद था कि ढोला और मारुणी का विवाह हो जाता है, दोनों का, और दोनों की जो जोड़ी थी वो सुपर हिट थी, आज की युग की सुपर हिट जोड़ी। तो अगले पद में क्या कह रही है, अब देखिए, दोनों की शादी हो जाती है। मारवणी की जो माता जी है वो पसंद कर लेती है कि हाँ, ये लड़का मेरी लड़की के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा, इनकी जोड़ी अच्छी लगेगी। फिर राजा से आज्ञा लेती है, राजा कह देता है ठीक है, तुम्हें अच्छा लगता है तो कर दो। तो वो कर देती है, अनाउंस कर देती है, शादी हो जाती है। अब देखो आगे क्या होता है। मारून मारूनु आखी सखी। मारूनु का मतलब यहाँ पे आया है 10वें नंबर का जो पद है, सॉरी, हाँ 10वें तक मैंने बता दिए थे। आज अपन पढ़ रहे हैं 19वें नंबर। अब 10वें और 19 के बीच में कथा और भी चल रही थी, लेकिन इसमें देखो आपकी 19वें नंबर का दुआ है। तो उसमें मारूनु, मारूनु का मतलब है मारवणी आखई सखी। मारुनी के पास में सखियां आ गई हैं और वो पूछ रही हैं, आँख से काई उदास, आज से काई उदास, आज के उदास है। काम चित्राम जू दिठमई। काम चित्राम, फिर वो पर, काम काम वासना, चित्र काम वासना किसको देकर जागृत होती है? प्रियतम को। तो प्रियतम का चित्र जू दिठमई, दिठ का मतलब है दृष्टि, रूप ने भूले तास, उनका रूप भूलने नहीं रही हूँ। मारुणी को सखियाँ आगे कहती है, सीधा सीधा देखिए कि मारुणी को सखियाँ आगे कहती है कि हे मारुणी, आज तेरे उदास कैसे लग रही है, क्या बात है? तो उनको जवाब देती हुई कहती है कि मेरे जो काम के समान सुंदर प्रियतम है ना, उनका जो चित्र है वो मेरी दृष्टि में बसा हुआ है, और मुझे है ना मुझसे उनका जो स्वरूप है वो भूला नहीं जाता है। देखिए, मारुनु आँखें सखी, मारवणी से सखियाँ आके पूछती हैं कि आज से काहे उदास, आज क्यों उदास है, कि आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? मारवणी बैठी हुई है, अपने पति के ख्यालों में खोई हुई रहती है, और मतलब शादी हो गई है और प्रियतम साथ में नहीं लेके गए हैं, अभी छोटी है इसलिए शादी की है, तो उदास बैठी है। तो उसके साथ में आके सहेलियाँ आके पूछती हैं कि आज क्या बात है, तुम इतनी उदास कैसे बैठी हो? आपकी सहेली भी तो होती है कोई, आप पूछते हो उसको कि उदास कैसे है आज? ठीक वही बात वहाँ थी। काम चित्राम जू दिठमई। आगे मारवणी सहेली की बात सुनकर जवाब देती है कि जो काम की जो चित्र है वो मेरी दृष्टि में बसा हुआ है, अर्थात मेरे पति की जो कामिनी छवि थी, जो मोहित करने वाली छवि थी वो मेरी दृष्टि में बसी हुई है, अर्थात मेरे आंखों में बसी हुई है। रूप ने भुलई तासे, एक पल भी मैं उनके स्वरूप को भूल नहीं पा रही हूँ, अर्थात मारवणी को अपने पति की याद आ रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा कि मारवणी ना उदास होकर बैठी है। तभी एक सहेलिया की पूछती क्या बात है, इतने उदास कैसे है? तो फिर वो जवाब देती है कि मेरे पति की जो काम रूपी छवि है ना वो मेरी आंखों में बसी हुई है, एक पल के लिए भी उनकी याद मुझसे दूर नहीं जाती, इसलिए मुझे उनकी याद आ रही है और मैं बहुत बड़ी बेचैन हो रही हूँ। ये है इसका अर्थ। अगला है, अम्मा मन अचरज भयउ, सखियाँ आखई 20वां नंबर एम, तण अण दीठा सजना क्यों करी लगा प्रेम। अब सखियाँ अचरज में पड़ गई। ये मारवणी की जब शादी हुई थी ना तब तो बहुत छोटी थी, अब ना इसने तो प्रियतम को ढंग से देखा ही नहीं, और ये कब से उससे प्रेम करने लग गई, बताओ, बड़ी अचरज की बात है। अम्हा मन अचरज भयु, अम्मा उनका जो मन था वो आश्चर्यचकित हो गया। भयु का मतलब हो गया, अचरज का मतलब आश्चर्यचकित। सखियाँ आखई एम, और जो सखियाँ हैं इस प्रकार, आखिरी एम का मतलब इस प्रकार कहती हैं कि हमारे मन में ये आश्चर्य हुआ है कि तन अनदिठा सजना, अनदिठा का मतलब देखा, तूने कब तुम्हारे प्रियतम को देखा, क्यों करी लगा प्रेम, और कब उनसे तुम प्रेम करने लग गई। सखियाँ क्या कह रही हैं कि हमें ये आश्चर्य हो रहा है। सखियाँ मारुणी को प्रत्युत्तर देती हुई कहती है कि हे मारुणी, आपने अपने हमें ये जानकर आश्चर्य हो रहा है कि आपने अपने प्रियतम को कब देखा, आप तो बहुत छोटी थी।
आपने तो देखा ही नहीं उन्हें, और कब आपने देखा और कब उनसे प्रेम करने लगी। अर्थात उनके कहने का मतलब ये था कि जब आपकी शादी हुई थी तब आप बहुत छोटी थी, और अब हमें आश्चर्यचकित ये हो रहा है कि तुम्हें उनकी याद आ रही है, तुम उनकी यादों में तड़प रही हो, और आपने कभी उनको देखा है? अनदेखा का मतलब कभी देखा ही नहीं उनको, सजना प्रियतम को आपने कभी देखा ही नहीं है। क्यों करा लगा प्रेम, और आपने कब उनको देखा और कब आपको ये प्रेम उत्पन्न हो गया उनके लिए, ये हम जानकर हमें आश्चर्य हो रहा है। दोस्तों इसमें अनुप्रास अलंकार है, अच्छे से देखना एक बार। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पे स्वरों की आवर्त वो सॉरी वर्णों की आवर्ती होती है। जे जीवन तीन्हा तना तनहि माही वसंत धारई दूध पयो हरे बालक किम कांडत। जे जीवन तीन्हा तना, तना का मतलब होता है, तीना का मतलब उनके, तना का मतलब शरीर, तना, तन ही माही बसंत, तन शरीर माही में बसता है। धारई दूध पयो हरे, धारई निकालते हैं धारा, दूध की धारा, पयो हरे पीने वाले बालक, किम कांडत कि कवि देखिए मारवणी अब प्रत्युत्तर कह रही है कि मारवणी उत्तर देती हुई कह रही है, जे जीवन तीना तना, कि मेरा जो जीवन है ना वो उन्हीं के तन ही माई वसत, उन्हीं के शरीर में बसता है। अर्थात मेरा जो जीवन है वो उन्हीं के शरीर में बसता है। अर्थात मैं हमेशा, मेरे प्रियतम की याद मेरे हृदय में छाई हुई रहती है। ये जो जीवन बना है वो हमेशा उन्हीं के शरीर में बसा हुआ रहता है, उनके बिना मैं अधूरी हूँ। अर्थात ऐसा कोई पल ही नहीं हुआ मेरे इस जीवन में कि मैं उनको कभी भूल पाई हूँ। धारे दूध पयो हरे, आगे क्या कह रही है, पयोद्रों में से दूध की धारा को किम कांडत है, बालक है वो किस प्रकार निकाले। तो क्या आप जानते हो कि पयोधर हैं उनमें से दूध की धारा को बालक है वो किस प्रकार निकाल लेता है, आप जानते हो। उसी प्रकार मैं छोटी हुई तो क्या हुआ, मैं मेरे प्रीतम की छवि मेरे आंखों में बसी हुई है, मैं उनको भूल नहीं सकती। मेरा जो जीवन है वो उन्हीं में बसा हुआ है। मारवणिया कह रही है, चहुदिशी दामिनी सघन गन, अब 37वें नंबर का है दुआ। पीव तजी तिणवार मारू मर चातक भय, पीऊ पीऊ करत पुकार। तो दोस्तों इसमें देखिए इस दोहे के अंतर्गत जो है वो मारवणी की वीर वेदना का वर्णन किया गया है। अभी 37वें नंबर का दुआ है। तो देखो इसमें क्या है, चऊ दिशी दामिनी सगनवन, दामिनी चऊ का मतलब चारों ओर, चारों दिशी, दिश का मतलब होता है दिशाओं में, दामिनी का मतलब बिजली, सघन घन बादलों में से, पीहू तजी तीर्णवार, और तजी का मतलब त्यागना, तीर्णवार मारू मर चातक भय, चातक पक्षी, पीऊ पीऊ करत पुकार। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो इस पद में ये पद जो प्रसंग करते हैं तो कैसे करते हैं कि ये पद ढोला मारूरा दुहा पाठ से अवतरित है। इस दोहे के अंतर्गत मारुनी की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। क्या कह रहे हैं कि चौं दिशी बामिनी सघन वन, चारों दिशाओं में आसमान में घने बादलों के बीच में जोर जोर से बिजली चमक रही है। अर्थात वर्षा ऋतु का समय है। मारुनी कह रही है कि चारों दिशाओं में बादलों में बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बिजली चमक रही है, प्यू तजी तिनवार। और ऐसे समय में जब आसमान में बिजली चमक रही है, डरावना समय है, उस वक्त प्यू का मतलब प्रियतम ने, तजी का मतलब छोड़ दिया, तिनवार उस वक्त ऐसी स्थिति में प्रियतम ने मारवणी को छोड़ दिया है। मारू मर चातक भय, और मारवणी है वो अपने प्रियतम के विरह में जलते जलते कमजोर हो गई है। विरह वेदना में वो जलते जलते चातक पक्षी की तरह हो गई है। पीऊ पीऊ करत पुकार, और अपनी इस क्षीण अवस्था में वो पीऊ पीऊ की पुकार कर रही है। ऐसा लग रहा है, देखिए चारों दिशा, कहने का मतलब क्या है कि आसमान जब में वर्षा ऋतु होती है तब ऐसा माना जाता है कि प्रियतम जो है वो अपनी प्रियतमा के पास में आ जाते हैं। यहाँ पे जो उल्टा हो रहा है, मारुनी बेचारी प्रियतम के लिए बेचैन हो रही है, प्रियतम जो है वो छोड़ के चले गए हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में आसमान में बादलों के बीच में भयंकर तरीके से बिजली कड़क रही है।
ऐसे समय में वर्षा ऋतु में प्रियतमा के पास होते हैं और ढोला ने मारवणी को छोड़ दिया, अर्थात प्रियतम ने प्रेमिका को छोड़ दिया है और मारवणी प्रियतम के विरह में जलते जलते चातक पक्षी की तरह हो गई है, पीयू पीयू कृत पुकार। और वो ऐसी अवस्था में पीयू पीयू की पुकार कर रही है। दोस्तों इसके अंतर्गत जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो मारू मर चातक वे, मानो मारवणी, जो मारू का मतलब मारवणी, मर चातक वे, मारवणी जो है वो विरह में कमजोर पड़ते पड़ते चातक पक्षी की तरह हो गई है, ऐसा लग रहा है, मानो संभावना प्रकट की जा रही है, ये है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्या कमी आपको लगी, कितना समझ में आया। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।